हेलो एवरीवन, दिस इज स्मित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करना है, इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ऑन सर्टेन कंडीशंस। और इस वीडियो से जो आने वाला आपका एग्जाम है सीएमआई का, उसमें कुछ हद तक हेल्प मिल सकता है इस टाइप के कंस्ट्रक्शन के, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पिक किया है, जो भी आपके सामने है, जिसको मैं प्रेजेंट करूंगा, ये इसी बार आईएसआई के एग्जाम में आया हुआ है 2024 का। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कौन ए गिवन कंडीशन, सर्टेन कंडीशन, कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो इंजेक्टिव हो रही है कंडीशन, और कुछ दिया हो तो उसको कैसे प्रूव करना है, अल्टीमेटली हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे हमें सोचना है, ताकि चीजें कुछ ऑर्गेनिक वे से निकल के आए और और हमें इंटरेस्टिंग बनाए मैथमेटिक्स को, और करने में मजा आए मैथ्स को। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है और इसको हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आपके पास तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है जी आर एम से आरपी के बीच में भी एक लीनियर मैप, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ऑन टू है। ठीक है, ये एक ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, विद दिस इंफॉर्मेशन दे आर आस्किंग कि ठीक है, प्रूफ कीजिए कि देयर एग्जिस्ट ए लीनियर मैप एच फ्रॉम आरपी से आरएम के बीच में सच दैट एच इज वन वन एंड जी कंपोज एच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। मतलब जी आपको ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, उसकी हेल्प से आपको प्रूफ करना है कि एक इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, सच दैट जी कंपोज एच आइडेंटिटी होगा, उसका नाम आप एच दे दो। ठीक है, सेकंड कि अगर एफ आर एन से आर एम के बीच में, ठीक है, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इंजेक्टिव है, और रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कर्नल ऑफ जी हो रहा है, रेंज ऑफ एफ आर एम के अंदर है और कर्नल ऑफ जी जो है वो भी आर एम का है, वो दोनों बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि रेंज ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एच का जो इंटरसेक्शन होगा वो ट्रिवियल होगा। रेंज ऑफ एफ कहाँ का मेंबर होगा, आर एम का, और रेंज ऑफ एच भी कहाँ का मेंबर होगा, आर एम का। दोनों का इंटरसेक्शन आपका ट्रिवियल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करें, कैसे समझें, इस पे हम लोग को जोर देना है और समझने की कोशिश करनी है। तो हम लोग इस वीडियो में वही चीज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करें, राइट एवरीवन? सो हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग सोचें, है ना? क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन करना होता है, और जनरली इस बार आईएसआई के एग्जाम में यही क्वेश्चन में बच्चों लोग को प्रॉब्लम हुआ था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि ज्यादातर जो लोगों ने मेरे को भेजे हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन ज्यादा है, ये तो बन गया, इसको मान के ये बन गया, लेकिन ये नहीं बना है बहुत लोगों से। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मतलब बेसिकली बेस्ड ऑन फंक्शंस का कंस्ट्रक्शन। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे इसको देखना है। गिवन क्या है आपके पास, देखिए गिवन क्या है, एफ, ये जी, जी दिया हुआ है। ओके, ये जी आर एम से आरपी के बीच में एक ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट? दिस इज एन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया, यहाँ पर कोई वेक्टर आप देते हैं तो हमको एक वेक्टर मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पे जाएगा। और गिवन y के लिए rm में बहुत सारे वेक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे वेक्टर्स मिलेंगे। क्योंकि ये वेक्टर y पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने इसका नाम x सब y कर दिया। ठीक है, तो इस y का यहाँ पे प्री इमेज मिलेगा जो कि वहां जाएगा। ठीक है, और ऐसे जितने भी यहाँ वेक्टर्स हैं सब के लिए प्री इमेज मिलेगा। साथ ही साथ g अपना ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस बेसिस पे हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करना है, h कहाँ से कहाँ, rp से rm के बीच में, जो कि वन वन हो, जो कैसा हो, वन वन हो। और साथ ही साथ जी कंपोज एच करें, और इस पे अगर हम एक्स को एक्ट कराएं तो ये एक्स के बराबर हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आरपी। कैसे चला जाए, कैसे कंस्ट्रक्ट करें? मैप तब तो ठीक है, मैप तक तो ठीक है, ये इंजेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब इंजेक्टिव मैप तक तो ठीक है, लेकिन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए, ये हमें खोजना है। तो इसको हम लोग कैसे खोजेंगे, कैसे हम लोग का थॉट प्रोसेस होगा, उसको हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो इसको मिटाते हैं ताकि जगह मिले हम लोग को और कुछ लिखने का। इसके लिए दो तीन चीजें मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा आपके लिए। ठीक है, आप लोग को पता होगा, बट दो तीन चीजें मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा, तो रिकॉल करो आप लोग। ठीक है, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, यू से भी के बीच में,
जस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मान लो आपका ये रेंज सेट जो है, ठीक है, ये ये स्पैन हो रहा है, रेंज स्पेस जो है उसका ये बेसिस है, v1 v2 डॉट 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 vm, ठीक है। फाइनाइट डायमेंशनल है, तो रेंज स्पेस मान लो इस वेक्टर से स्पैन हो रहा है, ठीक है। और टी ऑफ यू आई इज इक्वल टू वी आई हो रहा है। देन ये जो u1 u2 डॉट 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 ये जो ums आएंगे, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपके पास कोलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v के बीच में, रेंज ऑफ t का ये बेसिस है, रेंज ऑफ t का, v का बेसिस में नहीं बोल रहा, रेंज ऑफ t का अगर ये बेसिस है, तो इसके लिए अब चूंकि रेंज सेट में है तो इसका प्री इमेजेस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो टी ऑफ यू आई इक्वल टू वी, मतलब टी ऑफ यू वन इक्वल टू वी वन, टी ऑफ यू टू इक्वल टू वी टू, लाइक दैट। कंसिडर दिस कलेक्शन इज गोइंग टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इन यू, ठीक है। हाउ? दिस इज एक्सरसाइज। मैं हिंट दे दूं? चलो कर देता हूँ। मान लेते हैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आप लो जो जीरो हो रहा है, ठीक है। अल्फा यू एन प्लस डॉट 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 अल्फा एम यू एम इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, दोनों साइड आप टी ऑपरेट करो, राइट। देखो एकदम एक एक सेकंड का ये सब चीज है, इसको ध्यान से अगर समझोगे कोई दम नहीं है, राइट, लेकिन समझना होगा। आप ऐसे छोड़ दोगे तो फिर नहीं बात बनेगा, क्योंकि ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना। अब टी ऑफ यू वन वी वन, टी ऑफ यू टू वी टू, दिस इज वी एम इक्वल टू। अब ये जो आपने दिया हुआ है, ये आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, ये बेसिस है रेंज सेट का। सारे अल्फा वन अल्फा टू आपके जीरो हो गए, सब जीरो हो गए आपके। क्लियर हुआ? देखे कैसे आया? ये है टेक्निक्स, यही यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ऐसे हम लोग को ये सब चीजों को थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। और ये कैसे सोचेंगे आप? जब थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट के प्रति, मजा है आपको मैथ करने में। जब मैथ कर रहे हो तो घड़ी देखना भूल जाओ, समय अभी कितना हुआ, कितने देर तक पढ़े, ये दिमाग से निकल जाए। ये सब चीजें जब होने लगे तो समझ जाओ कि मैथ आपको बहुत पसंद आ रहा है, मैथ आपको अच्छा लग रहा है और उसी में आपको आगे बढ़ना है, ये चीजें। तो वो सब चीजें जब सोचोगे तो ये सब ऑटोमेटिक होने लगेंगे, और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली। ओके, ठीक है, गुड। अब इसको बोलेंगे सर ठीक है ये तो हो गया, अब इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे अभी बताते हैं, कैसे इसको यूज करना है। तो पहले इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग। ओके, अब बन गया। अब गेम खत्म, इतना ही जरूरत था, इतना ही हमें जरूरत था, ठीक है, इतना ही। अब आ गया गेम। तो चलो ये आपने दे रखा है जी। अब देखो, जी जो है ये आर एम से आर पी के बीच में ये ऑन टू लीनियर ट्रांसमिशन है, राइट। अब यहाँ पे जो बेसिस है, इसका बेसिस हमको पता है, राइट। वी वन है, वी टू है, ये अपना vp है। देयर विल बी p वेक्टर्स इन द बेसिस। चूंकि ऑन टू है तो v1 के लिए हमको यहाँ पे वेक्टर्स मिलेंगे, राइट। u1 मिलेंगे, u2 मिलेंगे, up मिलेंगे, राइट। ये मिलेगा अभी, अभी जस्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना, राइट। रेंज सेट, रेंज सेट पूरा ही rp है चूंकि ऑन टू मैप है, तो आरपी पी डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो बेसिस में पी वेक्टर्स होंगे, तो रेंज सेट में ये पी वेक्टर से स्पैन होगा, यही बेसिस होगा रेंज सेट का। अब चूंकि रेंज सेट में है तो इसका प्री इमेजेस मिलेगा, v1 का बहुत सारे वेक्टर्स मिलेगा, हमको एक वेक्टर पिक कर रहे हैं। v1 के लिए u1 लिया, v2 के लिए u2 लिया, एंड डॉट डॉट डॉट, एंड दिस इज अ बेसिस फॉर दिस, दैट मीन दिस इज li, so this is also li, दिस इज ऑल्सो li बाय प्रीवियस वन। अब हमको यहाँ से यहाँ इंजेक्टिव मैप चाहिए, मिल गया। इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको चाहिए क्या? किसी वेक्टर स्पेस है, किसी वेक्टर स्पेस के बीच में एक इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए? अगर बेसिस को हम बेसिस का इमेज अगर हम एलआई सेट पे दे दें तो डन हो गया ना। और वैसे भी कभी भी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें कंस्ट्रक्ट करना हो, तो जो डोमेन में बेसिस है उसके इमेजेस अगर हमें पता चल जाए और उसको एक्सटेंड कर दे लीनियरली, वी आर डन, राइट। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। और वो कैंडिडेट हमें मिल गया कि कैसे मैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी बेसिस एलिमेंट होंगे, यू एम है ना, आर एम, एम एम से पी से बड़ा होगा, तो और भी यहाँ पे आएंगे वेक्टर्स, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओके, नाउ टू कंस्ट्रक्ट, जस्ट लेट मी डिफाइन, क्या नाम दिया भाई? एच। एच अपना दीजिए, आर पी से आर एम के बीच में यहाँ से हमको एक इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करना है। पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर कर ले भाई, तब इंजेक्टिविटी आएगी। कैसे मैप करेंगे? तो बस बेसिस का इमेज, इसका बेसिस ये है वी आई, इसको मैप कर दे रहे हैं यू आई पे,
और एक्सटेंड इट लीनियरली। इसको लीनियरली एक्सटेंड कर दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर बेसिस का इमेजेस आपको पता चल जाए, हर वेक्टर को आप बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और उसको करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट वहां पे ऐड करते जाइए और एक्सपेंड कर दीजिए। दैट्स अ वे टू एक्सटेंड। अब चूंकि ये बेसिस को उधर मैप कर रहा है और जहां ये जा रहा है वो एलआई सेट है, u1 u2 un। ये u1 u2 क्या है? इसके प्री इमेजेस अंडर जी, वो मैप है। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, कैसे लिंक हो रहा है। हो गया ये। सो एच इज इंजेक्टिव प्लस लीनियर ट्रांसमिशन। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इंजेक्टिव है। करेक्ट। थोड़ा सा भी डाउट लगे ना कि यार ये इंजेक्टिव कैसे हुआ, प्रूफ कर लो यार, मैथ है, कुछ रटना थोड़ी है। अभी जैसे मैंने प्रूफ किया था वो बेसिस को कैसे किए, लीक है। 10 क्वेश्चन बनाने से अच्छा एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ, समझो उसमें क्या डिटेलिंग है। थ्योरेटिकली ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो फिर उस पर काम करो, उस पर सीखने की कोशिश करो। और वो एक दिन में नहीं होगा, इसमें समय लगता है। उसमें लगता है कि सही दिशा में सही गाइडेंस से हमको सीखना है, चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करना है नए डायमेंशन से, थोड़ा मैथमेटिक्स में डीप डाउन जाना है और नीचे जाके एकदम मैथ को सीखना है डीपली। तो फिर उसके लिए यहाँ रेगुलर बैचेस होते हैं, आप जुड़ सकते हो अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो, एक मेंटरशिप की जरूरत है तो, बेसिक तरीके से स्क्रैच लेवल से चीजों को सीखना है तो। और 2 जून से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, आप जुड़ सकते हैं। राइट। आराम से ठंडे दिमाग से देखो कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है। ओके, तो ये हो गया इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें चाहिए कि जी कंपोज एफ एजेंटी होना चाहिए। अब तो जो यही तो कंस्ट्रक्शन ही है, हो गया गेम खत्म। तो जी कंपोज एस देख लो भाई, बेसिस पे ही काम देख लो पहले। बेसिस पे क्या हो रहा है, वी आई। सो जी ऑफ एच ऑफ वी आई, एच ऑफ वी आई को कहाँ भेज रहे हो आप, यू आई पे। अब यू आई का क्या रिलेशन है भैया, जी ऑफ यू आई वी आई के बराबर है। ये वी आई और यू आई कैसे रिलेटेड है, ऐसे रिलेटेड है। डन, खत्म। तो बेसिस को यहाँ पे, बेसिस पे आइडेंटिटी हो गया तो बाई एक्स को एक्सटेंड करोगे लीनियरली, डन हो जाएगा। सो दैट इंप्लाइज जी कंपोज एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पी। जस्ट डू दैट। ठीक है। हमने यहाँ बेसिस से वहां पर अब कैसे जाएंगे, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इसको देख पा रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं है। इसको लिखो कि ये वेक्टर आरपी का कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखने में होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा। ठीक है। फिर उस पे ये ऑपरेटर को एक्ट कराओ, देखो कैसे बिहेव करता है, मजा आ जाएगा। जब आंसर आएगा तो एक चेहरे में स्माइल होगी। ठीक है। सो डन, दैट्स अ प्रूफ। ये तो मैंने आपको यहाँ समझाया इसलिए इतना समय लगेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम में तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन का समय देना ही नहीं है। इससे ज्यादा समय लग रहा है तो आप रॉन्ग ट्रैक पर है। ओके। ओके, गुड। नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। अगर ये हमने कर दिया, अब सेकंड ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। सपोज एफ आर एम आर एन के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि 1 1 है और रेंज ऑफ एफ और कर्नल ऑफ जी इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि रेंज ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एच, देयर इंटरसेक्शन इज ट्रिवियल। ओके, गुड है। चलिए वहां से एक वेक्टर चूज करते हैं। तो इंटर रेंज ऑफ एफ कहाँ का होगा, रेंज ऑफ एफ जो हो वो आर एम का वेक्टर है, राइट। तो एक वेक्टर पिक करते हैं वी। सो लेट वी बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इंटरसेक्शन रेंज ऑफ एच। इसका मतलब क्या हो गया, एफ के डोमेन से एक वेक्टर मिलेगा एफ ऑफ एक्स जो कि वी के बराबर होगा, और एच के डोमेन से एक वेक्टर मिलेगा जो कि इसके बराबर होगा, जहाँ पे कि एक्स बिलोंग करेगा आपका आर एन से और वाई आपका बिलोंग करेगा आर पी से। ओके, ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया। ये डेफिनेशन रेंज सेट में किसी वेक्टर का होने का, दैट्स अ डेफिनेशन। ओके, तो ये अब उसके बाद अलग से हम लोग देखते हैं कि अब क्या आएगा। सो एफ एक्स इक्वल टू वी इक्वल टू दिस। ओके, गिवन क्या है कि रेंज ऑफ एफ, जो रेंज ऑफ एफ है वो कर्नल ऑफ जी के कंटेन है। ठीक है। ओके, गिवन है कि ये गिवन कंडीशन क्या क्या है हमारे पास, कि ये जो रेंज ऑफ एफ है वो कर्नल ऑफ जी के बराबर है। अच्छा जी, ठीक है। तो रेंज ऑफ एफ में ये वेक्टर बिलोंग कर रहा है, सो वी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ जी, दैट इंप्लाइज जी ऑफ वी इक्वल टू 0। तो जी वी का मतलब एफ एक्स, ये आपका 0 हो गया।
बट जी और वी में तो रिलेशन नहीं है, जी और एच में रिलेशन है, कोई बात नहीं। इस वी के जगह पर मैं एच वाई पुट करूंगा। सो एच ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, देख रहे हो? यहाँ पे आकर टक गए, यहाँ से कुछ मिला नहीं, हटा दिया इसको, कोई बात नहीं। यहाँ से वी के जगह पर अब इसको हटा दिया। इससे हमको कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि जी और एफ में कोई रिलेशन आपने दिया ही नहीं है। रिलेशन कहाँ कहाँ है, जी और एच में। तो ठीक है, वी आपका कर्नल ऑफ जी के अंदर था, तो ठीक है, वी इक्वल टू एच ऑफ वाई भी हो रहा है, डन। अब जी कंपोज एच आइडेंटिटी है, तो यहाँ से वाई आ गया, सो वाई इक्वल टू जीरो। तो वाई जीरो हो गया, तो एच ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। वाई जीरो है तो एच ऑफ वाई भी जीरो, तो एच ऑफ वाई जीरो हो गया, तो इसका मतलब वी इक्वल टू जीरो। तो डन। तो हमने जो वेक्टर मांगा था वो आ गया बराबर, तो इंटरसेक्शन में जो वेक्टर लिया था क्लियर हो गया। सो देयरफॉर कर्नल ऑफ एफ, या नॉट कर्नल ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, range of f intersection range of h, this is the trivial space, right? And that's the proof. That's how one should do that. क्लियर हुआ? कितना आसान क्वेश्चन है, इस टाइप की चीजें आपके सामने चीजें, ये देखो ध्यान से, ओके। सो दैट्स हाउ वन शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ओके। और ये सब चीजों में, जैसे मैंने पहले बताया, समय लगता है, सडनली चीजें नहीं आने लगेंगी प्रूफ, राइट? अच्छी चीजों में समय लगता है। तो धीरे धीरे सिस्टमैटिक वे से चीजें क्लियर होंगी। और आप आने वाला एग्जाम दे रहे हो सीएमआई, ये सब वहाँ तो सब्जेक्टिव भी है। मैंने कुछ सीएमआई के सॉल्यूशन दिए थे, और चूंकि सीएमआई का ऑलरेडी सॉल्यूशन वहाँ दिया रहता है, तो इसलिए उसको देने का कोई मतलब बनता नहीं है, ओके। मतलब ठीक है, कुछ लोग देते हैं, उनका चॉइस है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उतना टफ नहीं होता उसका, तो आप बना ही सकते हैं, तो इसलिए। लेकिन चूंकि आईएसआई का क्वेश्चन था, और इस लेवल के क्वेश्चन सीएमआई में आते हैं, इसलिए मुझे लगा कि चलो ये कर देना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने आईएसआई भी दिया है। इससे एक लर्निंग भी हो जाएगी कि ये ठीक है यार, ये इतना आसान था, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ये अप्रोच आना चाहिए, ताकि जो आपका एग्जाम आने वाला है सीएमआई का, उसमें आप अच्छा कर पाओ। दैट्स अ होल मोटिवेशन। और अच्छे से करके आओ, सीखो। और इफ़ यू नीड सपोर्ट गाइडेंस, ठीक है, इस टाइप से सोचने की, और चीज़ों को और बेहतर तरीके से आंसर देने की, राइट है ना? और उससे भी इम्पोर्टेंट, मैथ को एंजॉय करने की, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम स्क्रैच लेवल से, क्या होता है नहीं होता है उस टाइप से। तो यहाँ 2 जून से बैचेस होंगे, ठीक है। एंजॉय करो मैथ को अच्छे से, और मस्ती से सीखो। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में, नई जोश नई ऊर्जा के साथ। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, ओके, टेक केयर, बाय।